दोस्तों, क्या होगा अगर दुनिया का सबसे ताकतवर देश किसी दूसरे देश में घुसकर वहां के राष्ट्रपति को ही उठा ले जाए? सुनने में हॉलीवुड फिल्म जैसा लगता है, लेकिन अमेरिका ने वेनेजुएला में यही करके दिखाया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर वेनेजुएला क्यों? क्या यह सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन है या इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को बढ़ा देगी? आज के इस वीडियो में हम इसी डर्टी ऑयल गेम का पर्दाफाश करने वाले हैं। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है, 303 बिलियन बैरल्स। सोचिए, सऊदी अरेबिया से भी ज्यादा। लेकिन यहाँ तीन बड़े फैक्टर्स है। पहला है एनर्जी वॉर। दुनिया अब रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहा है, लेकिन क्रूड ऑयल आज भी ब्लैक गोल्ड है। दूसरा है इकोनॉमी ट्रैप। चाइना यहाँ का 80% तेल खरीद रहा था और रशिया ने भी भारी इन्वेस्टमेंट कर दी थी। लेकिन अमेरिका ने एक ही झटके में दोनों दुश्मनों को, मतलब रशिया एंड चाइना के इंटरेस्ट को तबाह कर दिया। तीसरा है पावर स्ट्रक्चर। जिसने तेल कंट्रोल किया उसने दुनिया कंट्रोल की। अमेरिका ने दिखा दिया है कि उसकी सॉफ्ट पावर के साथ साथ उसकी हार्ड पावर आज भी टॉप पर है। लेकिन असली खेल तो कुछ और ही था दोस्तों। डॉलर की दादागिरी। पिछले कुछ सालों में वेनेजुएला ने अपना तेल डॉलर की बजाय रशियन रूबल्स, चाइनीज युआन, यहाँ तक कि क्रिप्टो में बेचना शुरू कर दिया था। और इसीलिए अमेरिका डरता था, अगर दुनिया ने नॉन डॉलर ट्रेड शुरू कर दिया तो डॉलर की वैल्यू गिर जाएगी। अब वेनेजुएला को कंट्रोल करके अमेरिका अब तेल की कीमत जो है वो खुद तय करेगा। पूरी दुनिया को मजबूर करेगा कि डॉलर में ही इसकी डील करी जाए। ये सिर्फ देश पर हमला नहीं था, बल्कि कि डे डॉलराइजेशन की कोशिश करने वाले देश के लिए चेतावनी थी। और इसी इवेंट ने दुनिया को एक नई सीख दी है, डिप्लोमेसी से सब कुछ नहीं सुलझता, कभी कभी मिलिट्री पावर भी दिखानी पड़ती है। और इसी की वजह से रशिया को भी अब यूक्रेन में अपने एक्शन के लिए एक बहाना मिल चुका है। और चाइना को भी अब ताइवान पर कब्जा करने के लिए एक सुनहरा मौका मिल चुका है। फिर इंडिया का क्या? हमारे लिए कौन सा मैसेज है? तो हमारे लिए पड़ोसी देश जो गरीब पाकिस्तान और बांग्लादेश में एंटी इंडियन सेंटीमेंट बढ़ रहा है, तो क्या भारत को भी अपने सिक्योरिटी के लिए कड़े कदम नहीं उठाने चाहिए? सोचने वाली तो बात है। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि जब अमेरिका ट्रूस में घुसे तो वेनेजुएला की आर्मी ने लड़ने से इनकार ही कर दिया। आखिर क्यों? तो अमेरिका ने ग्राउंड वर्क पहले से ही कर लिया था। कहा जा रहा है कि वहां के कमांडरों को पहले से ही खरीद लिया गया था। अमेरिका कभी भी ऐसी जंग नहीं लड़ता जहां उसके अपने सैनिक मारे जाएं, और इसीलिए अमेरिका ने पहले ही सिस्टम को अंदर से खोखला कर दिया था। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि अमेरिका की ये दादागिरी सही है, या ये दुनिया के एक तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ले जा रहा है? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको ये डीप एनालिसिस पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।